हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीक्रेट स्टडी विथ मी। कल के वीडियो में हमने देखा था हिंदी पैडागोजी में 16 पॉइंट हमने देखा था कि भाषा 16वां पॉइंट जो हमारा था भाषा शिक्षण की विधि था, जिसमें हमने देखा था कि खेल विधि, कहानी विधि, योजना विधि और प्रश्नोत्तर विधि द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाता है। इसके बाद देखा था हमने आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। इसके बाद हम जो देखते हैं 17वां टॉपिक, आज के वीडियो में हम आगे उसका पॉइंट देखेंगे। इसमें 17वां पॉइंट जो होता है कि प्रतिभा और प्रतिभावान और प्रतिभाशाली, यानी कि अगर बच्चे को भाषा में अगर प्रखर उसको बनाना है तो उसमें प्रतिभा और प्रतिभावान और प्रतिभाशाली भाषा होनी चाहिए। इसके बाद होता है अगला पॉइंट होता है सृजनशील, सृजनात्मक, यानी कि अगर बच्चा में एक तरफ से सृजन लाना चाहिए कि अगर वो इस तरह से नहीं सीख पाता है तो मतलब अगर दूसरे तरफ से सिखाया जाए या खुद से करके सीखे, वो उसमें लाना चाहिए। और रचना एक होता है रचनाशील, यानी रचनात्मक, यानी कि किसी का कॉपी कर देना, यानी कि होता है कि अगर बच्चे किसी का एक हो अगर किसी चीज़ पे निबंध आया, अगर गाय पे निबंध आया तो वहाँ पे गाय को हटा के मतलब थोड़ा सा उससे लेकर बहु उसी पे मतलब उसका नकल कर देना, ये हो जाएगा रचना और रचनाशील हो जाएगा, रचनात्मक हो जाएगा, मतलब कि अपने सेंस से उसमें बैठा के खुद रचना कर लेता है। फिर होता है अगला पॉइंट होता है 2 या 2 से अधिक इंद्रियों द्वारा अधिगम या विकास, यानी कि 2 से अधिक इंद्रियों से अधिगम और विकास करना होता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट जो होता है शिक्षक व छात्र दोनों के द्वारा एक साथ अंतःक्रिया होना चाहिए। अगर भाषा सीख रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। अगला पॉइंट जो होता है समाज या समाजीकरण द्वारा अधिगम तथा विकास का होना चाहिए, यानी हम जो समाज से सीखते हैं उससे, और समाजीकरण यानी कि एक तरफ से सोशलाइजेशन, यानी कि 4-5 लोगों के बीच में हम सीखते हैं जो, उससे अधिगम और विकास होता है। अगला पॉइंट जो होता है स्वयं करके सीखना होता है। इसमें अगर भाषा बच्चे खुद से विकसित करते हैं तो ये स्वयं करके सीखना हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारा जो होता है क्रिया या क्रियात्मकता और क्रियाशील से पढ़ाई होनी चाहिए। जो अगला पॉइंट होता है प्रयोगशाला और प्रयोगात्मकता होता है। और इसमें जो अगला होता है फिर अनेक अवसर विविध प्रकार और वैविध्यपूर्ण ढंग और विभिन्न प्रकार से होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को सीखने के लिए अनेक अवसर देना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली करवाना चाहिए, प्रयोग करवाना चाहिए, ये सब होना चाहिए। फिर जो होता है नेक्स्ट पॉइंट होता है आकलन में होता है कि जैसे एसिमिलेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि आकलन मतलब किसी चीज़ का सीखा हुआ का आकलन करना। पहले उसका निरीक्षण करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे और उसके निदान के लिए उपाय ढूंढेंगे और उसका उपचार करेंगे और जो मापन इसका करेंगे, फिर लास्ट में मूल्यांकन करेंगे। फिर जो अगला पॉइंट आता है NCF 2005, यानी कि इसमें कुछ बातें कही गई थी कि जो NCF 2005 के अनुसार होना था कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षण होनी चाहिए और शिक्षक भी बाल केंद्रित होना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होना चाहिए, समावेशी शिक्षा का पालन होना चाहिए, यानी कि एक कक्षा में हर तरह के बच्चे आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग क्लास होनी चाहिए। विद्यालय को घर के साथ संबंधित करना, यानी कि विद्यालय और घर एक दूसरे से जुड़े हो तभी सीख पाएंगे। जो माहौल विद्यालय में मिलता है वैसा ही माहौल अगर घर में मिले तो बच्चा सीख पाएगा। कल्पना, तर्क, चिंतन शक्ति का विकास होना चाहिए। ये NCF 2005 में कहा गया है कि कल्पना बच्चा खुद करना सीखे, तर्क करना सीखे, उस पर चिंतन करना सीखे, तभी विकास होगा। इसके बाद देखते हैं कि जो शिक्षण सहगामी क्रिया होने चाहिए, प्रिंट समृद्ध वातावरण होना चाहिए। 32 जो अगला पॉइंट होता है कि साहित्य की विभिन्न विधा में परिचय होना चाहिए, यानी कि जो इसमें होता है कि जैसे नाटक, उपन्यास, एकांकी, कहानी, यात्रा वृत्तांत, प्रार्थना पत्र, आलोचना, समीक्षा, निबंध, डायरी होना चाहिए इसमें। जो लास्ट पॉइंट होता है शिक्षण के सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति, यानी कि इतना सब कुछ कर लेने के बाद अगर शिक्षण के सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है तब एक आदर्श शिक्षक का ये दायित्व
पूरा हो पाता है कि उसमें जो बच्चे बिल्कुल जब आते हैं तो जीरो लेवल पे होते हैं, तो वहाँ से उसको सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाना एक टीचर का काम होता है। एक अच्छे आदर्श टीचर का ये काम होता है। तो ये हमारा भाषा का वो है कि इतने सारे करने चाहिए सीखने के लिए। फिर इसके बाद देखते हैं कि जैसे कि इसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें है कि कंठस्थीकरण या रटवाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सारे शिक्षक होते हैं कि ये रट लो तो रट लो, बच्चा भी रट लेता है, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा जो होता है व्याकरण की शिक्षा नहीं, बस बेसिक ज्ञान देना, यानी कि व्याकरण उसको बहुत डीप में नहीं पढ़ाना है, बस ये प्राइमरी लेवल पे बस थोड़ा सा नॉलेज देना है। केवल मात्रा या एक मात्रा सीमित एक गतिविधि अगर रहे तो उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कोई भी अगर विकास होता है तो केवल और मात्रा में नहीं होता है, वो सर्वांगीण होता है, सब चहुमुखी होता है। इसलिए केवल मात्रा अगर हर किसी भी क्वेश्चन में देखें तो पॉजिटिव नहीं हो सकता है, वो नेगेटिव होगा, यानी कि वो गलत हो जाएगा। फिर जो अगला होता है तनाव नहीं बढ़ाना है और दबाव या जबरन कार्य नहीं लेना है, यानी कि कभी किसी को फोर्स करके ज़्यादा वर्क, एक होता है कि आजकल के टीचर होते हैं कि ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं ताकि बच्चा व्यस्त रहे दिन भर, कहीं खेलने घूमने न जाए या दूसरे काम में न लगे, तो वो ऐसे काम नहीं कराना है। इसके बाद अगला होता है शारीरिक व मानसिक दंड नहीं देना है, यानी कि अगर बच्चा कोई भी क्वेश्चन नहीं बता पाता है तो उसके लिए शारीरिक व मानसिक दंड नहीं देना है, बल्कि उसको उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्रेरित करना है। इसके बाद होता है कि एक बच्चे के प्रश्न का उत्तर दूसरे बच्चे से नहीं लेना है, यानी कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया, उसे नहीं आया, तो टीचर होता है कि उसके बगल वाले बच्चे से पूछता है कि तुम बताओ, तो ऐसे नहीं करना है। उस बच्चे का उस प्रश्न का जो आंसर है उसी बच्चे से लेना है, उसे प्रोत्साहित करके, यानी कि ये करके कि अच्छा बोल रहे हो, यहाँ मिस्टेक है, इसको सुधार के फिर से बोलो। फिर होता है कि जो अगला पॉइंट होता है कि पाठ्य पुस्तक को पाठशाला पद्धति से नहीं पढ़ाना है, यानी कि एक होता है कि कोरम पूरा करना नहीं है, पाठ्य पुस्तक को जीवन से, जो हमारे दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है, ताकि बच्चे को मतलब अच्छे से दिमाग में बैठ पाए, उस पर चिंतन कर सके, उस पर तर्क करने की क्षमता है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो होता है कि व्याख्यान विधि का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, यानी कि किसी चीज़ का वो ज़्यादा मतलब टॉपिक से हट के वो बात नहीं करना चाहिए। और प्राथमिक स्तर पर मौन वाचन तथा वाद विवाद नहीं कराना है, यानी कि जब बच्चा प्राइमरी लेवल पे हो तो उसे कभी भी मन ही मन पढ़ने के लिए नहीं करना चाहिए, उससे उच्चारण सहित पढ़वाना चाहिए ताकि उसकी प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सही हो और उसमें जो शुद्ध पढ़ने की एबिलिटी है। और वाद विवाद नहीं कराना है, यानी कि किसी भी अभी बच्चा कुछ सीखा ही नहीं है उसे डायरेक्ट डिबेट पे ला दे, तो वो नहीं कराना है। अगला जो लास्ट होता है कि त्रुटि उच्चारण दोष नकल या अकर्मण्यता को बढ़ावा नहीं देना है, यानी कि होता है कि त्रुटि का अगर उच्चारण कर रहा है तो वहाँ पे उसको बच्चे को ये नहीं कि इग्नोर कर देना है, इग्नोर नहीं करना है, उस पर ध्यान दिलवाना है उसको और फिर से अच्छे से पढ़ने के लिए बोलना है। अगर कोई बच्चा नकल कर रहा है एग्ज़ाम में तो ये भी नहीं, इसको भी इग्नोर नहीं करना है, उससे चेतावनी देना चाहिए। और एक कितना बच्चा होता है कि अपना काम खुद से ना करके दूसरे बच्चे से करवाता है, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उससे समझाना है कि अपना काम स्वयं करो, स्वयं सीखो, तभी आगे तुम्हारा विकास हो पाएगा। तो ये जो हमारा था भाषा का टोटल था 33 मेन पॉइंट थे जो भाषा के सीखने में प्राइमरी लेवल पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हमारा था जो भाषा का मेन पॉइंट था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।